जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरा शुक्राना सत्संग होगा काली क्रियाएं जो हमारे घर के लिए लोग कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं, उसको लेकर के लोग इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और जिससे हमारे परिवार में झगड़े रहते हैं। गुरुपा ने मुझे पहले से गाइडेंस दे रखी है। कई दिन पहले गुरुपा ने गाइडेंस दी थी। काफ़ी कुछ मतलब गुरुपा ने मुझे बताया था ये चीज़ें होने की संभावना है। कुछ चीज़ें और भी बताई थी होने की संभावना है। तो मैं उसको ले रही थी। मैंने कहा गुरुपा आप बैठे हो ना, मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत। तो गुरुपा फिर भी कहते बेटा इन चीज़ों का ध्यान रख, इन चीज़ों का ध्यान रख। देखो जो हमारी ओर से फ़ायदा है हमें गुरुपा को फॉलो करना है, उसके बाद हमें फिक्र नहीं करनी। हम अपनी ओर को स्ट्रॉन्ग रखें दुनिया में बाढ़ में, क्योंकि हम अपने लक्ष्य को लेके पैदा हुए हैं। हर कोई अपनी हथेली पे अपनी लकीरें लेके कैरी करता है। अब अगर बुरी दुनिया है तो भी जीना है, अच्छी दुनिया है तो भी जीना है। तो इस तरह की मतलब चीज़ें मैं सीख पाई हूँ। तो और जब गुरुपा होते हैं तो मैं क्यों टेंशन लूँ, कितने कष्ट तो गुरुपा ऐसे ही काट देते हैं। तो फिर भी मैं अपनी पूजा पाठ वो जारी रखूँ जैसे गुरुपा ने बोल रखी। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो फील होता है फैमिली में लिटिल लिटिल नेगेटिव, और थोड़ा हेल्थ में भी लिटिल फील होता है चेंज। लेकिन वही है ना, गुरुपा बैठे हैं तो किसका बस चले। तो मैं बस यही सबसे कहूँगी, अपने जो गुरुपा आपको आदेश देते हैं वो करते जाएं। अपना 1-on-1 कनेक्शन बनाएं गुरुपा के साथ, क्योंकि जितना जब बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आई मीन गुरुपा की संगत को, तो गुरुपा ऐसे होते हैं दिल के पास, हर चीज़ का फट 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 जवाब देंगे। वैसे आपको अगर देखेंगे उनके बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, जी रहे हैं, घर खा रहे पी रहे हैं, तो आप लाख आवाज़ लगाओ गुरुपा का मैसेज आता है अपने टाइम से। उन्हें पता है कब ज़रूरी है। इस वक्त मैं नहीं भी पूछूँ, अगर मेरे आसपास कोई परेशानी गुरुपा को दिखती है तो मैं अगर सत्संग सुनूँ या कुछ सुनूँ, मुझे फटाफट जवाब होता है और वो एकदम टच भी होता है, टची जवाब होता है। ड्रीम दर्शन दे देते हैं गुरुपा। अभी पीछे ड्रीम दर्शन हुआ, गुरुपा ने दिखाया। गुरुपा ने कुछ मुझे उपाय बोला था, मैंने किया। तो गुरुपा ने मुझे ख्वाब में दिखा दिया था कि किस तरीके का कष्ट था। बड़ा ही घिनौना कष्ट था, बड़ा ही घिनौना। पता नहीं किस्मत में या कारणवश या कैसे भी कुछ ऐसी गलतियां इंसान से हो जाती है जिसका इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कितने रिस्क में होगी। तो वो चीज़ मुझे दिखी है। मैं तो सिर्फ मतलब ख्वाब की तरफ ध्यान भी दे रही हूँ तो मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो मैं इतनी घबरा गई। और मतलब गुरुपा ने वो चीज़ मुझे कष्ट कटने के बाद बताई है। पहले तो गुरुपा ने बताई ही नहीं, मैं घबरा जाती। तो वो कष्ट कटने के बाद मुझे बताई तो अभी मेरी ऐसा लग रहा है जैसे रूह कांप गई। तो वो इस तरीके से थी, कोई हमारे परिवार के नहीं थे, बाहर के लोग थे। तो वो कोई विलिंगली कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे हमारे परिवार के लिए। और मतलब वो चीज़ एक कहते नहीं है, सत्संग में भी एक लिमिट होती है आपको शेयर करने की। मैं यही कह सकती हूँ बहुत डेंजरस, डेंजरस से आप समझ सकते हैं कि क्या हो। तो वो चीज़ गुरुपा ने कटवाई। और उसके बाद मैंने जो गुरुपा ने कई उपाय बताए थे, तो उसके बाद गुरुपा ने ये भी दिखाया कि कौन से उपाय से कटी है। तो वो मुझे देखा मैंने। और बस मैं ये कहती हूँ गुरुपा अगर कुछ करने को कहते हैं, और मैं ये कहती हूँ हेल्थ का घाटा हो जाए, कुछ और घाटा हो जाए तो वैसे ही बंदा कंगाल है। लेकिन अगर कुछ हम सेवा में दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, उसे चंगे दिल से दीजिए, उसको मन से दीजिए। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि छोटे छोटे 2 पैसों से गुरुपा हमारी कितने बड़े बड़े संकट काट रहे होते हैं। और किस्मत वाले हैं हम जो हमें इस चीज़ की सेवा का मौका मिलता है। मतलब ये मौका मिला कि बेटा ये तकलीफ कटवा ले। तो वो चीज़ मैं कह रही हूँ, मुझे शायद बाद में समझ में आई। गुरुपा वार्निंग दे रहे थे, कहते हैं मैं हाउस वाइफ हूँ,
अगर मैं 100 रुपये भी कहीं खर्च रही हूँ तो मैं 100 बार सोचती हूँ कभी सही गलत है। तो लेकिन वो जो गुरुपा करवाते हैं वो रामबाण होती है चीज़ें, वो गुरुपा ने मुझे भी सिखा दी है। रब करे कभी मेरे पास पैसों की कमी ना हो, क्योंकि मैं जब सेवा में देती हूँ तो बड़े खुश मन से देती हूँ, और आगे मैं खुश मन से सेवाएं करूँ। ऐसे संकट तो हो ही ना हमारे हमारे बच्चों की ज़िंदगी में, कभी ऐसे कर्म ही ना जुड़े इस तरीके के जो देखने पड़े। मेरे बच्चों को तो खास करके न देखने पड़े, अपने कर्म अच्छे रहे उनके, गुरुपा उनका हाथ पकड़ा रहे, ऐसे कुछ गलत काम हो ही ना उनसे, ऐसी आशा करती हूँ मैं। जो भयंकर वो कष्ट थे तो मैं अभी भी बताते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो वो कटे। और जो सेवाएं गुरुपा ने बोली, उस सेवाओं का न्यूनतम शुक्राना किस दिल से करूं, मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो चीज़ें कट गई। और मतलब ज़िंदगी मौत जैसी इतनी खतरनाक, और उसके बाद भी अभी ऐसी है कि हमारे घर में प्रॉपर्टी को लेकर काली क्रियाएं कराई जा रही, लेकिन गुरुपा बैठे तो किस पे बस चलेगा। जो कठिन दिन है कटेंगे, कहते नहीं है जब अच्छा आना होता है ना कुछ बहुत अच्छा, तो छोटा मोटा नेगेटिव या कुछ एक बस देखना भी पड़ता है थोड़ा बहुत। तो मैं कहती हूँ रब सबकी जान सही सलामत रखे, और कहती नहीं है धन धान्य रहे, घर सेहत और रोज़गार अच्छा भरा रहे, और सबकी उम्र लंबी हो, खुशहाली बनी रहे, आपस में रिश्ते स्ट्रॉन्ग रहें। और उसके बाद अगर कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, रब उसे सद्बुद्धि दे। किसी का बुरा क्यों मांगे जब गुरु हमारा साथ दे रहे हैं, तो ये तो है कष्ट कटेगा कहीं ना कहीं से। तो मैं ये मांगूंगी भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, क्योंकि ऐसे काम करेंगे तो उनके परिवार पे क्या गिरेगा जाके, ठीक है ना। और इतना आती करने वाले लोग, ये कोई औरत बार बार गुरुआ बताते हैं, कोई औरत कोई औरत कोई औरत, मुझे थोड़ा अंदाज़ा भी है कौन औरत है, शुरू से हमारे परिवार से चलती है। मैं ये कहती हूँ, मेरा मैसेज है, काश वो कहीं से सुन ले। भाई बच्चे हैं तुम्हारे, ठीक है ना, छोटे छोटे बच्चे तो तुम्हारे भी होंगे, बच्चों वाली होगी, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हें चैन नहीं आ रहा, और ये तुमसे क्या हो रहा है, और ये तुमसे जो हो रहा है तुम्हारे बच्चे किस तरीके भुगतेंगे। हम सद्बुद्धि तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे आक्रमण से बचने के लिए किस्मत मांग रहे हैं, क्योंकि अच्छा करो तो अच्छा होता है। थोड़ा सा अपने दिल में भी जगाओ, ना हमारा नुकसान हो तुम्हारा भी भला हो। आजकल किसी के पैसे को देख के कोई जलता है, सबसे बड़ी कहते नहीं है बुरा जन्म तो उसी का ही होता है। मैं कहती हूँ अपने लिए ये माफ़ी मांगो, क्योंकि जिस दिन हम जेलसी छोड़ देंगे किसी के लिए कि इसके पास क्यों है, इसका मिट जाए, तो वो चीज़ जो है ना, वो समझ लो हम पार लग गए। अब भी हमें कि मैं भी हूँ कि इंसान हूँ, किसी से किसी आ जाती हूँ, किसी के लिए कभी गलत कह देती हूँ। मैं माफ़ी मांगती हूँ रब से, रब मुझे माफ़ कर दो, करोड़ों से मैं अच्छी हूँ, तभी तुमने मुझे चुना, और क्या पता किसी की किस्मत कैसी हो, उसके लिए बुरा कैसे मांगूँ। रब मुझे माफ़ कर दे, मैंने पहले किसी की ज़िंदगी में बुरा हो रहा है तो मैं बुरा क्यों मांगूँ। तो और मैं यही मांगूंगी सबके घर में सेहत बनी रहे, जो ये मैसेज सुन रहे हैं उनका कल्याण हो। है कोई अगर ऐसा कुछ किसी के हाथ से हो रहा है और गुरुपा देख रहे हैं, और वो चाहे गुरुपा की संगत नहीं है, फिर भी वो जो बुरा कर रही है, रब करे ये मैसेज सुन के उस इंसान का हाथ रुक जाए, उसे कहीं से ये मैसेज मिले, भाई मत कर बुरा, मत कर, ये तांत्रिक को चक्कर में पड़ना, किसी के लिए ब्लैक मैजिक भिजवाना, किसी को परिवार को परेशान करना, ये सब करने से आपको अमीरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलती। और गुरुपा की नज़र में तो ये अपराध है, कहते हैं गुरुपा कहते हैं इसका दंड है, ये इसकी कोई माफ़ी नहीं है, इसका कोई चांस नहीं देता, सीधा दंड देता हूँ। तो मैं तो डर रही हूँ, भाई दंड मिल गया तो कहाँ पहुँचेगा। गुरुपा कहते उससे ही बंदे का परिवार पूरा कुंडी ला दे। तो वो उससे कहती हूँ मैं ब्रह्मांड की शक्ति रखने वाले, तो इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझे कह दी, मुझे तो तरस इस बात का आ रहा है कि इतनी बुद्धि फिर भी नहीं समझ में आता कुछ लोगों को। तो अब मैं ही कहती हूँ भाई गुरुपा के उपाय आप टाइम पे करें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जो भी कोई सत्संग हाउस है या गुरुपा का बड़े मंदिर है जो गुरुपा ने इतना ब्लेस करके बनाया है, तो वहाँ जाएं, अपने कष्ट काटें, और कभी भी लंगर प्रसाद करें। कहीं भी आप जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, और बड़े मंदिर जा रहे हैं, या फिर किसी सत्संग हाउस जा रहे हैं जहाँ लंगर प्रसाद है, चाहे चाय प्रसाद है चाहे जल प्रसाद है, वहाँ आप ज़रूर सेवा में कुछ डाल के आएँ, क्योंकि वो आपके कर्म को बैलेंस रखता है। कभी भी लंगर करके आप कुछ ना डाल के आएँ, ऐसा नहीं करना है। और हमेशा कभी भी आप लंगर करें, आपकी जो हैसियत है वो डाल के आएँ, कोशिश करें जो आपने खाया उसका उसके थोड़ा ऊपर तो डालें। तो बाकी सबकी अपनी हैसियत है, ये ना सोचे कि पैसे नहीं है तो हम जाएंगे नहीं, आप जाएँ खाएँ, अपने आप गुरु का इंतजाम करा देते हैं। लेकिन कितने भी डालें, 5 रुपये डालें, 10 रुपये डालें, 1 रुपये डालें, डालें ज़रूर। और यही मेरी एक सीख है, जितनी भी संगत सुन रही है, और गुरु जी की संगत में कोई नए पुराने नहीं होते। गुरु जी जिनको अपनाते हैं वो गुरु जी की संगत होते हैं। गुरु जी चाहे तो एक बच्चे को मुट्ठी भर संगत में इंक्लूड कर ले, गुरु जी चाहे तो एक बुढ़े को मुट्ठी भर संगत में इंक्लूड कर ले। मेरे तो मिरेकल्स ही मिरेकल्स हुए हैं, और मैं कहती हूँ मेरी समझ ज़ीरो पे थी, आज मेरी समझ कितनी ऊपर आ गई है। रब करे ये निंदा चुगली थोड़ी औरतों में बहुत होती है, मैं भी एक पार्ट हूँ, हंसी मजाक में करूँ लेकिन मुँह से निकल जाती है, कुछ पैटर्न बन गए हमारे, कई लोगों को हमारी आत्मा में लेके ही बुरी हैं, तो वो चीज़ फिर निकलती है, तो बाद में रियलाइज़ होती है गुरुपा की संगतें हैं, ये चीज़ें ना हो। तो मैं कहती हूँ वो भी मेरी आदत छूट जाए, मन ही ना करे, मुँह से ही ना निकले, मन मुँह रुक जाए,
बोलने से। तो वो चीज़ मैं क्यों अपनी लाइफ में आने दूँ। और जैसे ये बेकार की ये टुच्चे कहूँगी मैं, ये गुरुपा के आगे ये मैजिक है, टुच्चे होते हैं, टुच्चपन। तो ये टुच्चपन कुछ लोग ना करें। जो भी संगत है, आप अपनी सेहत ठीक करने के लिए कहीं जा रहे हैं, हनुमान मंदिर जा रहे हैं, किसी से धागा पहनने, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है। ये ना कहे कि हम गुरु जी की संगत है तो हम लेटेंगे। गुरु जी ने हर पॉजिटिव चीज़ें, हर वाइट एनर्जी अच्छे के लिए है, उसे आप इस्तेमाल करें अपने प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन कभी किसी पे पलटवार या उल्टा करने के लिए आप खुद से उंगली ना उठाएं, उस खुद से अपना हाथ ना उठाएं, क्योंकि जो कट गया वो कष्ट कट गया, उसके बदले और कर्म ना बनाएं। और मैं ये कहती हूँ, आता है गुस्सा, पी जाए, अपने में बकले और चुप हो जाए, लेकिन आप उसको प्रोसेस ना करें। प्रोसेस करना किसी के लिए गलत, वो बहुत गलत कर्म है। और ये टुच्ची चीज़ें जो लोग करते हैं, इससे भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो वो टुच्ची चीज़ें अपना ना करें। हम उन टुच्ची चीज़ों में कुछ नहीं रखा, आपकी खुद की किस्मत खराब होगी। अच्छा सोचें, अच्छा करें। और मेरा सत्संग शेयर है, रब करे लाखों के काम आए। बड़ा काम का था और बड़ी खुशी हुई है मुझे शेयर करके। जब गुरु पर बैठे तो ये सब चीज़ें, कहते नहीं है, एक समंदर में छोटी निक्की मछली के समान होती है। आइए, परेशानी चली जाएगी। जिनके साथ हो रहा है ना घबराएं, इस पॉजिटिविटी को लाएं, अपने ओरा को और स्ट्रॉन्ग करें। दिन में 7 सत्संग सुनना, 8 सुनना है, बैक टू बैक सुनते जाएं। एंड के सत्संग में आप मेरी संगत, गुरु जी की संगत है, आप मेरा मैसेज याद करेंगे, कैसे हिल जाएंगे पता नहीं चलेगा। और रही बात तो बड़े मंदिर की, सत्संग हाउस की, ज़रूर जाएं। आपको अपनी बॉडी का रियल पता लगता है, आपकी प्रॉब्लम दूर होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सत्संग से किसी को कोई गलत बात हो तो मैं गुरु के पास से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इसे बहुत पॉजिटिविटी के साथ कर रही हूँ। ये नहीं है कि लाइफ में लोगों को परेशानी नहीं आती, परेशानी आती है। परेशानी से हल भी जो हम गुरुपा के साथ रह के कर रहे हैं, सबकी जर्नी अलग अलग है। कोई इतना फील करता है, किसी को कुछ पता ही नहीं इस बारे में। तो इट गोज पर्टिकुलरली वो पीपल आर फीलिंग लो, फीलिंग बैड, फीलिंग वर्स, या ये फील कर रहे हैं लुट गई दुनिया। ऐसा कुछ नहीं। गुरुपा का साथ आपके है, साथ है, सर पे हाथ है, भगवान है। जिंदगी मौत तो देखो भगवान के हाथ में होती है, लेकिन अगर आप जिंदा हैं, आपके हाथ फैला सकते हैं, तो मांगे। अरदास में इतनी शक्ति है कि वो किस्मत पलट देती है। तो गुरुपा ने बताइए ना, अरदास इज द बिगेस्ट सॉल्यूशन। तो वो चीज़ को आप ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जय संगत जी, प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो हमारे प्यारे गुरु जी क्षमा करिएगा। संगत जी आप सभी हमें क्षमा करिएगा। और संगत जी जो है, कल सत्संग एक सुनवाए गुरु जी कि मतलब ये कल से ही आ रहा है, जो है पति के ऊपर ब्लैक मैजिक का। मैं सच में इस बात से तो मैं परेशान हूँ। एक तो एक्सीडेंट का बहुत दिनों से आ रहा है, ना जाने कब पीछा छूटेगा। और ये ब्लैक मैजिक पति का, इससे तो मैं बहुत परेशान हूँ। उसमें जो है कल भी यही सुने, मतलब रोज़ ही अक्सर जब भी सत्संग सुनते हैं तभी यही आता है कि तेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक है किया हुआ है, तेरे घर के लॉ जाएगा तो कभी सास का आएगा, तो कभी ननद का आएगा, तो कभी दूसरी कोई औरत है उसका, कभी आएगा कि तेरे घर की दो बगल, तेरे घर की एक के बगल की मोटी औरत है। ऐसे से बहुत ज़्यादा। आज फिर गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि उसमें ये था, टाइटल्स ये थे कि तेरा पति अंकल तुझे धोखा दे रहा है, और उस सत्संग के माध्यम से मैं उसका नाम बता रहा हूँ कौन है और जान ले। तो वो डी बता रही थी कि टीचर के लाइन में से बता रही थी कि कोई लड़की है और वो औरत बता रही थी शायद, और लड़की बन के मतलब छोटे छोटे कपड़े पहनती है, पैंट पहनती है, छोटे छोटे पैंट पहन के मेरे हस्बैंड अंकल को दिखाती है, आकर्षित करती है मतलब अपनी तरफ और जो है इस तरह से। और मेरे पति अंकल भी उसकी तरफ खिंच गए हैं और दोनों का व्हाट्सएप से हमेशा बातचीत होता है। पता नहीं, हमेशा बातचीत करते हैं। और कह रही थी पता नहीं
कि और नहीं समझ में आता कि दोनों पहले से फाइनल कर रखते हैं बात करके कि आज कौन से कपड़े पहनेंगे, कौन से कलर के पहनेंगे। क्योंकि अभी जब जिस कलर के वो पहनती है उसी कलर के ये भी पहनते हैं। इतना इम्प्रेस करती है। और जो है लौंडीबाजी में ही मेरे पति के सारे पैसे जितने होते हैं, इनकी कमाई जहाँ तक जो होता है सब उसी लाइन में ऐसे हैं कि इनका पैसा सारा उसी में चला जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस बात से संगत जी, सच कहूँ जैसे वो आंटी सुनाई है ना सत्संग, बिल्कुल सेम उनके सत्संग के जैसे मेरे भी जीवन में यही सब चल रहा है। और हम जब से ब्याह के आए तब से ही और अभी तक भी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक चल ही रहा है। कभी संगत जी सत्संग में गुरु जी सुनवाए, मतलब पहले से ही मैंने अपने आँखों से भी देखा है जब मैं ब्याह के आई थी। क्योंकि क्या कहूँ, बहुत सारे गुरु जी सब जान रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। बहुत सारे, इतना मतलब संगत जी मैं बताऊँ ना तो कितना, मैं बताना ही नहीं चाहती, अब तो सोचना भी नहीं चाहती। बहुत कुछ इतना मतलब है, क्या क्या कहूँ मैं, कि बस थोड़े मैं बता दे रही हूँ कि पहले तो घर में मैंने देखा इनकी भाभी से ही बहुत कुछ इन आँखों ने देखा, महसूस भी किया, इतने भी नादान नहीं। और आजकल समय में, पहले के ज़माने में बच्चियों के 13-14 साल में शादी होती थी। अब तो हर कोई 26 साल 30 साल सबकी ऐसे शादी हो रही है, 32 साल 35 साल। तो कौन बच्ची कितनी किसके अंदर निचरता नहीं, कौन समझ ना समझ, इतना कौन है जिसके अंदर समझ नहीं है कि ना समझ सके, जान ना सके। तो जो है मैंने अपने आँखों से देखा है, खुद अपने हस्बैंड को और उनकी भाभी से। और मेरी सास भी मतलब ऐसी हैं, सीधी भी है मेरी सास भी। जबकि गुरु जी सुना है कि सास ने जो है ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर करवाई है, वो तेरी सास भी अलग करना चाहती है, तेरे पति का दूसरा ब्याह कराना चाहती है। फिर भी मैं बोलूँगी मेरी सास फिर भी ठीक है दुनिया की सासों से, भले ऐसा करी हूँ, मान रहे मेरे ऊपर करी होंगी, फिर भी सबसे ठीक है। उन्होंने शुरू में भी बताया था कि जो है तेरे पति का, अपने ही बेटी की बात, खुद तेरे पति का और जो है जो तेरी जेठानी है चक्कर था, मतलब ऐसा कुछ बहुत कुछ, छोड़िए बस इतने में समझ जाइए संगत जी। और फिर मेरी आँखों ने भी देखा, मेरे सामने की ही बात है। मेरे पति ने जो है खेती के जो है 2 सीजन होते हैं ना, जैसे गेहूँ के, चावल के, तो बड़ी काटने वाली मशीन लेते, उसका भी सारा इसी चक्कर में इनके बड़े भैया भाभी की वजह से, इनका फेर के मारे सारा पैसा उसमें डूब गया इनका। और इन आँखों ने खुद देखा है। जैसे होता है ना कोई का किसी का, जैसे पति पत्नी का प्यार होता है, आँखों में ही बातें बहुत सारी हो जाती, प्रेमी प्रेमिका का होता है। तो मैंने अपने आँखों से देखा। एक होता है आदमी शब्दों से बात, एक आँखें भी बात करती हैं, तो मैंने खुद देखा है, मैंने बहुत कुछ, और सहा भी, रोया भी, खैर जो भी रहा हो। तो जो है इस तरह से गुरु जी सत्संग में भी सुनवाए हैं कि मतलब है। और ये तो रहा घर का, और बाहर की तो बहुत कुछ लड़कियां, कितनी मैंने आँखों से देखा, कितने सुना, कितनी ने लड़ाई झगड़ा करी। एक तो है पूरी इनकी, मतलब है जैसे ना आदमी 2 नाव में पाँव रख के चले, वही हालत इनके। एक तो हम है इनके ब्याहे जो माँ बाप सहित लेके गए, हमको ब्याह के लाए। एक और है यहाँ की, पंजाब की है जहाँ हम रह रहे हैं, वो तो है, वो तो बच्चे से पूरा है इनका परिवार उसके साथ। ये सब कुछ ले करके, इतना घटना, इतना कुछ देख करके, इतना भारी भरकम अपने दिल पे बोझ लिए, मन पे, फिर भी जिंदा है संगत जी। कहाँ जाएंगे, बच्चे हैं 2 ठो। कई बार मन में आता है छोड़ के चले जाएं, अपना पेट तो आदमी कहीं भी जो है पाल सकता है, कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकर के। समाज दुनिया इतना ख़राब है कि क्या कहें। औरत को तो, लड़की को पाए तो ऐसे इतना गंदा समाज को खा जाए जिंदा नोच नोच के, तो रहना ही है। तो वो आंटी जैसे सच में भी सुनवा रहे थे कि छोटे छोटे पैंट पहन करके जो है उस लड़की को आकर्षित करती है, मेरे हस्बैंड को, लड़की जैसा भी हो। जैसे गुरु जी संगत जी सुनवाए हमको कि तेरा पति अंकल धोखा दे रहा है, सत्संग के माध्यम से तुझे बता रहा हूँ। तो हाथ जोड़ के विनती है कि जिनके यहाँ सत्संग सुनवाया गुरु जी आपने, उनको भी उनकी अरदास पूरी करिए कि उन दोनों को, उनके हस्बैंड को और उस लड़की से जो है उसका तार कट कर दीजिए, कैंची की तरह गुरु जी अपने शक्ति से या फिर आशीर्वाद से अलग कर दीजिए, किसी की घर गृहस्थी ना उजड़े। जो है हमारी ये प्रार्थना है उन आंटी के लिए। और जो है अलग कर दीजिए उनके पति को, उनके वापस ज़िंदगी में भेजिए, उनका आपस में प्यार हो और उनका गृहस्थी सजे बसा रहे गुरु जी। और इनका भी जो भी है यही कहेंगे गुरु जी, फ़िलहाल तो आपको तो जो है सब कुछ पता, आपसे क्या छुपा है। लेकिन जो भी हो, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, जो हमारा घर गृहस्थी तोड़ना चाह रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, गुरु जी सब कुछ आप ही को देखना। आप दे, हमारे भी 3 के बच्चे, हम कहाँ जाएंगे। और क्या कहें गुरु जी आपसे, बस इतना ही। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना।
कि क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, कौन है, बताने के लिए, जानने के लिए, हमें जनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और एक सत्संग सुना है कि तेरी अलमारी में कुछ चीज़ें पड़ी हैं, उसको बाहर निकाल, 3-4 चीज़ें। ये तो बहुत दिन से संगत जी, एक दीपा छिपार आंटी, उनके ज़रिए कितनी बार सत्संग सुना है, फिर आज सुना है, अक्सर सुनवाए है, कई बार सुना है प्राची आंटी के, और कितने जो है कि तेरी अलमारी में संगत जी कई बार आया। लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या है मेरी अलमारी में जो मुझे निकाला। मैंने 2-2 बार देखने की कोशिश करी संगत जी, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि जो मुझे निकालना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ तक समझ में आया जो वो तो निकाला है। बाकी गुरुजी कोई भी ऐसी चीज़ हो तो हमने बहुत सत्संग में सुना, आप अपने संगत की मदद करते हैं, तो मेरी भी थोड़ी मदद कर दीजिए, मुझ पर भी थोड़ी कृपा कर दीजिए, थोड़ी सी ही सही, कि हम भी निकाल लें, जाने कहाँ है क्या चीज़ है। थोड़ी सी हम पे भी रहम करिए कि कोई चीज़ अगर हमारा जो है हमारे रास्ते में बाधा बन रही है, हमारे घर परिवार पे नेगेटिव का प्रभाव पड़ रहा है, तो आप खुद ही निकलवा दीजिए, जो है थोड़ी सी दया करिए हम पर भी। और जो है उसमें ये था संगत जी कि क्या निकालना है उसमें सत्संग में, कि धागे, सिंदूर, खंडित मूर्तियाँ। मेरी अलमारी में खंडित मूर्तियाँ तो ऐसा कुछ नहीं, पहले था कुछ, वो मैंने हटा दिया। और धागा हुआ तो कुछ भी नहीं है, बाकी गुरुजी जाने, मुझे तो कुछ नहीं दिखा है, और कहीं है तो वो तो गुरुजी जाने। एक सिक्का है तो वो जो हिजड़े होते हैं ना संगत जी, वो 1 रुपए का पैसा हमको दिए थे, वो कहते हैं उनके दिए से हाथ से आशीर्वाद उनका लगता है, ये भगवान का आशीर्वाद उनको मिला रहता है। तो उनके हाँ, तो हमको 1 रुपया सिक्का मिला, तो मैंने हैंकी में बांध के रखा है, लेकिन वो शुभ माना जाता है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया था वो सिक्का देते समय, मैंने उसे नहीं निकाला है, ना मैंने सत्संग में कभी सुना है। मैंने जहाँ तक सुना है बाहरी लोगों से कि शुभ माना जाता है। और बाकी कोई चीज़ हो गुरुजी तो आप खुद निकलवा लीजिए। और उस मतलब तब संगत जी यही था कि सिंदूर, धागा, खंडित मूर्तियाँ, गुरुजी बस। और आपसे प्रार्थना हाथ जोड़ के जो कुछ भी आप खुद निकलवा लीजिए। मेरे घर में जो कुछ नेगेटिव चीज़ हो जो मुझे नहीं पता है, एक तो आता है कि वो आंटी आके जो बहुत गलत करी है, तेरे बेडरूम में कुछ छुपा के गई, ये भी नहीं पता है क्या चीज़ है। और एक संगत जी बहुत ज़्यादा आता है भोलेनाथ का मैसेज कि तुम्हारे कमरे में एक कैमरा लगा हुआ है, वो भी मुझे नहीं पता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो गुरुजी का भी मैसेज आता है कि तेरे बेडरूम में कुछ छुपा के गई है। संगत जी कई बार कमरे में जा नहीं रहे, कहना क्या है, शादीशुदा औरत है कोई भी हो, कि जिस कमरे में रहना, खाना, पहनना, सोना, नहाना धोना, कपड़ा चेंज करना, कमरे में ही सोना बैठना। बाकी गुरुजी ऐसा कुछ भी है, क्योंकि भोलेनाथ जी का बहुत ज़्यादा मैसेज आता है तुम्हारे कमरे में कैमरा लगा है, कैमरा लगा। आजकल कैमरे संगत जी छोटे छोटे भी चले हैं, बटन से भी छोटे जा नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी हो कि कोई चीज़ जो मुझे ना दिखे, मेरी आँख के सामने से ओझल रह कर के भी ओझल है, नहीं पता है, तो उसको आप देखिएगा गुरुजी, जैसे भी क्या करना आप जानिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अनंत अनंतम बार शुक्राना। आपने अंकल का भी धोखा देने का जो सत्संग सुनाया, आपने जो सामान निकालने का भी अलमारी से सुनवाया, इन सब बातों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। लेकिन आप भी अपनी कृपा आशीर्वाद बरसाइए, बिना आपके चाहे कुछ नहीं हम कर पाएंगे गुरुजी, हमारे मतलब कुछ नहीं, जो करवा पाएंगे आप भी कराएंगे, हमारी मदद करिए। जो कुछ भी हो गुरुजी गलत नेगेटिव चीज़ कोई भी घर में, उसे आप खुद हमारा हाथ पकड़वा के निकाल के फेंकवाइए गुरुजी। और जो है एक था, और सत्संग की जो है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक उपाय सुनवा रहा हूँ इसको, तो जो है इसको बना करके ऐसा था कि पता नहीं उपाय ऐसा था कि उपाय बता रहा हूँ तो सत्संग में। तो उसमें आंटी बता रही थी कि गुरुजी सत्संग में सुनवाएं कि अदरक, काली मिर्च और जो है इलायची, लौंग, तो और भी कई बार मतलब सुना है गुरुजी कि 11 तुलसी के पत्ते, 8-9 तो पत्ते, मतलब जो भी। और जो है छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, ज़्यादा नहीं संगत जी, कई बार हम ऐसे पी लेते हैं, हमारा पीने का मन ही नहीं करता। दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा, बटन कितना रहे, हम तो ये कहेंगे जितनी बड़ी बटन होती है उतना बड़ा दालचीनी टुकड़ा, और तुलसी के पत्ते। हम जीरा भी डाल लेते हैं संगत जी, क्योंकि जीरा भी बहुत ज़्यादा अपनी सेहत के लिए लाभदायक है। तो जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये भी सुनाने के लिए सत्संग, ये उपाय काढ़ा ज़रूर पियेंगे, पीते भी है, और कोशिश करेंगे गुरुजी पे कि कभी गैप हो जाता है संगत जी। और एक उसमें ये भी उपाय था कि फिटकिरी से नहाएं, मतलब सिर पे पानी डाल करके फिटकरी में, उससे नेगेटिव जो है ना नष्ट होती है, नेगेटिविटी जो होती है नष्ट होती है।
तो इसके लिए भी बहुत बहुत इस उपाय को सुनाने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ये तो ज़रूर करेंगे। और काढ़ा का जो भी आपने सुना उसको भी ज़रूर पिएंगे। बाकी और एक और है संगत जी, उसमें मेरे समझ में नहीं आता कि जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि चीनी चुगली चावल छोड़ दो, तो चीनी तो फ़िलहाल छोड़े हैं। देसी गुड़ का चाय गुरुजी सुनवाए थे कि मैंने ब्रश किया, उसको खुद भी मुझे भी पिला प्रसाद भोग में से। और संगत में कई बार जैसे कढ़ी चावल बनता है तो कभी कभार, वैसे तो हम नहीं खाते, हम रोटी ही ज़्यादा खाते हैं, तो खा लेते हैं गुरुजी, उसके लिए माफ़ करिएगा। और ये भी ताकि अगर प्रसाद में तुझे कहीं भी चावल मिले लंगर प्रसाद में या घर पे भी, उसमें ये नहीं था मतलब घर का, कि हम कह रहे हैं कि घर पे भी जैसे भोग वोग लगा रहे हैं भगवान जी को गुरुजी को, तो भी खा ही सकते हैं क्योंकि वो प्रसाद है। और गुरुजी का उसमें गुरुजी सुनवाए सत्संग की लंगर प्रसाद मिले अगर चावल तो खा सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इसको भी बताने के लिए। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। और एक बात और करनी है गुरुजी, आपसे प्रार्थना है कि हमें तो जो दुख तकलीफ़ मिल रहा है ठीक है, हमारे कर्म है गुरुजी, लेकिन जो है आपकी गुड़िया के लिए प्रार्थना आपसे कि जो भी ब्लैक मैजिक संगत जी, क्योंकि अभी गुड़िया का 8-9 साल का एज है और संगत जी उसकी जांघ से लेके घुटने तक इतना दर्द है। 2 दिन तो इतना हुआ है वो बिल्कुल उदास होकर रो के बैठ गई थी। इतनी बड़ी छोटी सी गुड़िया, कभी से जांघ में पैर में दर्द इतना होगा तो कैसे चलेगी, पढ़ेगी लिखेगी क्या, उसका मन लगेगा पढ़ाई लिखाई। ये ब्लैक मैजिक का असर है, क्योंकि गुरुजी सत्संग में सुनवाए हैं कि जो है तेरे घर के अपने ही हैं जो तेरे पति को अलग करना चाहते हैं, तुझसे खुश नहीं देखना चाहते हैं। 2 पति पत्नी हैं, दाम्पत्य 2 जो है, और पति पत्नी दोनों तेरी खुशी नहीं देखना चाहते, तुझे तेरे पति से अलग करना चाहते हैं, तुझे भी ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसे था। और उसका प्रभाव तेरे बच्चों पे भी पड़ रहा है, लेकिन तू घबराना, मैं हूँ साक्षात तेरे मंदिर में विराज तेरे घर में हूँ। और उनका जो है ये ब्लैक मैजिक मतलब था कि मैं उल्टा उन्हीं पे वापस कर दूंगा, ऐसे था। तो गुरुजी प्रार्थना है कि जो है बच्चों के लिए तो गुरुजी हम माफ़ी मांग रहे हैं, जो भी हमें देना हो दुख हमें दीजिए, बच्चों को ना दीजिए गुरुजी। अगर बच्चे तो वैसे भी नहीं पढ़ना लिखना चाहते, गुड़िया थोड़ा पढ़ना भी चाहती है, उसका तो बिल्कुल जब से जांघ में दर्द कर रहा है मेरे तो बहुत टेंशन हो गया। अभी से ये ब्लैक मैजिक का ही असर है, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों पे भी असर है। उसके बेटे का भी 2 दिन है, उसके पैर में इतनी थरथराहट काँप रहा था, उसको सीने में ही बेवजह दर्द। अब कह रहा मम्मा ट्यूशन में मेरे हाथ पैर थरथरा रहे थे, काँप रहे थे। बेटी के जांघ में भी इतना दर्द, ये सब क्या है गुरुजी, छोटे छोटे बच्चे हैं। कम से कम कहते हैं, मैंने सुना भी है कि जो कुछ भी अगर कर रहा है, कोई भी कुछ गलती, अपने ही माड़े कर्म है वो हमें वापस उसी बदले मिल रहे हैं। तो गुरुजी बच्चों के लिए तो कम से कम विनती है, बच्चों के साथ ऐसा ना हो, माफ़ कर दीजिए। उनके जो भी माड़े कर्म हो, कुछ भी हो, जो दंड देना हो मुझे दीजिए, बच्चों को ना दीजिए गुरुजी। माफ़ी चाहते हैं गुरुजी, जो है जो कुछ भी उनकी गलती हुई हो, चाहे पिछले जन्म के जो माड़े कर्म हो, जो कुछ भी हो, उसके लिए हम उनकी तरफ से क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा। जो दंड देना आप मुझे दीजिए गुरुजी, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है ये सब देख के, बहुत दुख लगता है जब वो कहती मम्मा मेरे पैर में दर्द कर रहा है। और बेटे का भी होता है कि जो है मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, स्कूल से चला आया और फिर ट्यूशन गया, तू भी कह रहा था आज मेरे ट्यूशन में मेरा हाथ पैर काँप रहा था। फिर कहने लगा शाम को मम्मा मेरा सीने में और सिर में ऐसे लगा कुछ ऐसे वैसे चल रहा है, मेरा सिर उड़ जाएगा, ऐसे अजीब सा मुझे एक बैग से महसूस हुआ। ये सब सुन के बड़ा डर लगता है गुरुजी। बाकी आप तो कहते भी हैं कि हम बच्चों के साथ हैं, बच्चों के सिर पे मेरा हाथ है, और बच्चों को जो है ऐसा ना हो बच्चों के साथ गुरुजी। बाकी जो है कोई भूल चूक हुई सच किया करने में क्षमा करिएगा गुरुजी। और हमारे पूरे संगत परिवार को ब्लेस करिएगा, सबके जीवन में सुख शांति बने रहे, सबके बच्चे सही सलामत रहे, ठीक ठाक रहें, सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करिएगा गुरुजी। सभी आंटी अंकल में प्यार भरा हो, उनके जीवन में खूब खुशहाली हो। जो मेरा सत्संग शेयर करें उन आंटी अंकल को भी, उनके बच्चों को भी ब्लेस करिएगा, हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस करिएगा, सबके जीवन में खुशहाली हो गुरुजी। तो आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरुदेव। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं अपने पावन मंत्र जाप से गुरु जी के सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी गुरुपा।
ये मेरे बेटे के लिए मैंने शुक्राना सत्संग किया है गुरु का। कल बुधवार के दिन मेरे को गुरु जी का मैसेज गया कि तेरे बेटे के ऊपर संकट है तो गाय को हरा चारा खिलाओ और एक चपाती और उसमें गुड़ डाल के गाय को खिलाओ गुरु पा। तो शुक्राना परम पिता इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। तो मेरा बेटा कल कॉलेज गया था, कॉलेज गया तो उस कॉलेज में ब्लड डोनेट किया। तो मेरे को फ़ोन किया उसने कि मम्मी ने ब्लड डोनेट किया। तो मैं कुछ नहीं बोली उसको। बाद में उसका फ़ोन आया कि मम्मी मेरी अंगूठी उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी, वो खड़ा उस राशि का खड़ा भी सोने की अंगूठी थी। तो गुरु पा तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि मम्मी मेरी अंगूठी घूम गई। तो मैं बोली अंगूठी कैसे घूम जाती, इतने फिट है तेरे बोट में तो कैसे गिर गई। तो बोला गिर गई। तो 1 बजे के बाद मेरे को फ़ोन आया तो मैं बहुत परेशान हुई। मैं बोली इधर उधर देख मिलेगा अभी, और जिधर जिधर गया था उधर उधर देख। तो मेरे का मन नहीं लगता था, मैं बार बार उसको कॉल कर रही थी। तो बोला कि मम्मी मैं मिल गई तो तेरे को कॉल कर रहा हूँ। बहुत इधर उधर सब जगह देखा। तब बाद में मैं उसको कॉल किया कि तन्मय तो अंगूठी तो गुरु जी को अरदास कर, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ऐसा बोल, मिल जाएगी अंगूठी, टेंशन मत ले ले। मैं बोली मैं भी टेंशन में थी। मैं तुरंत गुरु जी को अरदास की गुरु पा मेरे बेटे की सोने की अंगूठी घूम गई है, कॉलेज गए, गुरु पा आप ही मदद कर दो उसका अंगूठी ढूंढने के लिए। तो गुरु पा कॉलेज में भी इधर उधर बहुत जगह जिधर जिधर गया था उसके दोस्त लोग भी उसके साथ थे, वो भी सब जगह ढूंढ रहे थे। तो गुरु पा आंटी तो मिल नहीं रही थी। मैं गुरु जी के चरण मारा से गुरु पा बहुत महंगा सोना है तो गुरु पा कुछ भी करो उसको अंगूठी मिलने दो गुरु पा। बाद में मैं बोले गुरु जी आप ही ढूंढ के दो उसको अंगूठी। तो 6 बजे के बाद अंगूठी मिली गुरु पा। वो कॉलेज से घर आया और उसके दोस्त लोग उधर ही रहते कॉलेज की तरह। तो बोले हम लोग तुझा हम लोग ढूंढते इधर उधर। तो कॉलेज की इधर सब रहती है, कॉलेज के इधर समुद्र है तो उसके इधर रहती है। तो उस रेती में हम लोग देखते बोले अभी किधर किधर आप गए थे। तो उसको वो स्टेशन पे आया हमारे इधर। तो उसके दोस्त ने फ़ोन किया कि मिल गई अंगूठी, उसने वीडियो भी भेजा है उसको लड़के को। तो गुरु पास शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता आपने मेरी अरदास सुनी गुरु जी। मैं बहुत खुश हो गई कि उसकी गुम गई अंगूठी मिल गई गुरु जी, बहुत मैं खुश हो गई। तो गुरु जी हमारे परिवार के ऊपर ऐसे अंग संग रहो गुरुपा, मेरे बेटे के साथ हमेशा हो गुरुपा। तो गुरुपा उसको गलत रास्ते में मत जाने दो, उसके दोस्त लोग को भी अच्छे से ब्लेस करो, मेरे बेटे को पढ़ाई में एजुकेशन में ब्लेस करो गुरुपा। मैंने जो अपने पति अंकल के लिए आपके चरणों में अरदास रखी है गुरुपा, आपको तो मालूम है। तो गुरुपा जल्दी पूरे करो। गुरुपा का मैसेज गया था कि सितंबर महीने तक तेरे को सहन करना ही करना पड़ेगा। तो गुरुपा कॉल बोले गुरुपा मैं भी थक चुकी हूँ तो कुछ तो करो पति अंकल के लिए अच्छा हेल्थ ब्लेस करो। तो गुरुपा कल मैसेज है कि थोड़े दिन सितंबर के थोड़े दिन बाकी है, थोड़े दिन के बाद तेरे को सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सबर कर, सबर का फल हमेशा अच्छा होता है। तो शुक्र मेरे परम पिता इतना अच्छा मैसेज देने के लिए गुरु जी। तो गुरु जी बोल रहे कि तेरे घर में धन वर्षा भी होगी तो किसी को मत बताने का, किसी को बताएंगे तो नज़र लग जाती है, इसके लिए तो किसी को मत बोल। तो गुरुपाल नहीं, मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी। गुरुपा मैं चरणों में अरदास करती गुरुपा मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में बहुत चल रही है तो गुरुपा वो सब खत्म कर दो गुरु जी। तो गुरु जी मेरे पास मेरी बहन का लड़का भी रहता है, उसको पिताजी नहीं, मेरे बहन को हस्बैंड अंकल नहीं, तो उसका लड़का मेरे पास रहता है गुरुपा। वो भी काम पे भी जाता है और शेयर मार्केटिंग भी करता है गुरुपा। तो गुरुपा उसको शेयर मार्केटिंग में का सपना जो है तो गुरुपा उसको पूरा करो और उसको भी ब्लेस करो गुरुपा। आप तो बोलते कि दूसरे के लिए भी अरदास किया तो आपका भी कल्याण होता है। तो गुरुपा मैं अपने मेरे बहन के बेटे के लिए भी आपको चरणों में अरदास रखी कि जो शेयर मार्केटिंग करता है गुरुपा उसको सपना पूरा करो, बहुत सारा ब्लेस करो गुरुपा, बहुत सारा ब्लेस करो गुरुपा। हमारे परिवार के अंग संग रहो गुरुपा, आपके चरणों में मेरे पति अंकल की तरफ शुक्राना, मेरे बेटे के अंकल की तरफ शुक्राना, मेरी तरफ शुक्राना, मेरे बहन के बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, अरबा खरबा बार शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु पाजी। शुक्राना ही शुक्राना। अज शुक्रवार शुक्राने दा दिन है संगत जी। शुक्रवार दा
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। 19 ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 19 ਸਤੰਬਰ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ 11:40। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਲ ਪੱਤਰ, ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਇੱਕ ਹਰੇ ਮੂੰਗ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। 5 ਦੀਪਦਾਨ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ 5 ਜਗਾ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੇਲ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਲ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰੀਏ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਰਸਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨੂੰ 22-23 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹ, ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਧ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬਿੱਲੀ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਕਬੂਤਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਂਕਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹਾਂ ਆਪਦਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਕਬੂਤਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਰਿਆ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਮਰਿਆ ਕਬੂਤਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। 2 ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸ। 1 ਵਾਰੀ ਚੂਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਤੇ 20-22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੀਡ 3 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੀਡ ਦੀ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 22-23 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਹਜੇ ਬਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਬੂਤਰ 1 ਚੂਹਾ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣ ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿਹੜੇ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛਿਪਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ 15-20 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ 15-20 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਰਹੀ ਛਿਪਕਲੀ। ਉਹ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਛਿਪਕਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਧਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। 1-2 ਬਟਰਫਲਾਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਛਿਪਕਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਘਰ 'ਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਵਚਨ ਸੱਤਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਲਾ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਰਦੇ
ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣਾਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਲੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਲੂ ਉਬਾਲੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਆਲੂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਲੂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕਿਚਨ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਬੜੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕਿਚਨ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਰੌਂਠੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਦਾਲ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 2 ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਣਾਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਸੀ, ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਪਰੌਂਠੇ ਫਿਰ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ 2 ਬਣਾਏ, ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਗਾਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਗ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੋਗ ਸਾਡਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਿ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਭਗਵਤ ਮਹਾਂਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਡੇਲੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਬਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਘਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ 12 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਥੀ ਤੁਥੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਰਬ ਪਿੱਤਰ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰੋਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ। ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਵਤ ਮਹਾਂਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ
ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੂਰਵਜ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਤਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਥਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ, ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੋਗਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਔਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਟੋं की फाइल बंद कर दी है। अब नया दिन तेरे लिए धन सेहत सुख तीनों का संगम होगा। सो शुकराना कर मेरी बेटी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। अरबा खरबा वार शुकराना। आइयो मैं कहनी हाँ बरकतां ही बरकतां रहन, सेहत भी सही रवे मेरी, मेरे पति अंकल दी, मेरे पेके परिवार दी, सब दी। बस ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, बस यही मंगती है मैं। बेटी कहते जल्दी तुझे त्रिनेत्र माँ शंकर के दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। शुकराना जरूर करी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। अनंतम शुकराना करी जा रही है शुकराना। सो गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुकराना, जिन्ना करा उन्ना ही थोड़ा है शुकराना। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ लिए है। और गुरु जी ने आज विशेष आशीर्वाद भेजा है, तेरा अच्छा होने वाला है। सो हर मुश्किल दूर होने वाली है। शुकराना करो और ब्लैसिंग को आगे पहुंचा, जिन्हें मेरी बहुत जरूरत है। पहुंचा रही है गुरु जी ब्लैसिंग ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਏਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 0009 0003 0001 0017 ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗਊ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ 'ਚ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂਗੀ ਗਊ ਦਾ ਦਾਨ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇਗੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ, ਖੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇਗੀ ਗਊ ਮਾਤਾ। ਸੋ ਪਿੱਤਰਾਂ
ਬਾਕੀ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਗਊ ਦੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਚੀਂਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਸਾਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरुपा जी।